नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी हब इंडिया के इस ट्रेनिंग मॉड्यूल में मैं आर एन विश्वकर्मा आप लोग का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस प्रोग्राम में हम सिस्टम और प्रोसेसेस दोनों के डिफरेंस के बारे में जानेंगे विद एग्जांपल। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी कंपनी में सिस्टम एक बहुत ही जरूरी एलिमेंट होता है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, किसी भी तरह की कंपनी हो, सिस्टम्स और प्रोसेसेस ये कंपनी का इंटीग्रल हिस्सा होते हैं। और काफी बार मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि हम सिस्टम्स को प्रोसेस या प्रोसेस को सिस्टम या दोनों को शायद हम एक ही चीज समझते हैं। इन दोनों में डिफरेंस हम नहीं समझते हैं और इन दोनों टर्म को हम इंटरचेंजेबली इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दोस्तों, दोनों में बहुत ही मेजर डिफरेंस है, तो इन डिफरेंसेस को हम विद एग्जांपल्स इस सेशन में क्लियर करेंगे। लेकिन दोस्तों, प्रोग्राम शुरू करने से पहले सारे नए व्यूअर्स को मैं बताना चाहूंगा कि क्वालिटी हब इंडिया ने काफी सारे ऑनलाइन ट्रेनिंग कम सर्टिफिकेशन प्रोग्राम स्टार्ट किए हुए हैं, जो कि आप घर बैठे अपने कन्वीनियंस से सीख सकते हैं और अपने कैरियर को एक नई ऊंचाई में लेके जा सकते हैं। दोस्तों, करंटली हम जो ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन प्रोग्राम प्रोवाइड कर रहे हैं उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हैं लीन सिक्स सिग्मा येलो बेल्ट है, ग्रीन बेल्ट है, सर्टिफिकेशन प्रोग्राम इन इंटरनल क्वालिटी ऑडिटर है, सर्टिफिकेशन प्रोग्राम ऑन MSA एंड SPC, सर्टिफिकेशन प्रोग्राम ऑन ऑल कोर टूल्स जिसमें कि APQP, PPAP, MSA, SPC और FMEA है। इनमें सारे टूल्स के केस स्टडीज के वीडियोस हैं और जहां जहां एप्लीकेबल है मिनी टैब के एक्सरसाइजेस भी दिए गए हैं। अवेयरनेस ट्रेनिंग ऑन ISO 9001, 2015 और IATA 16949 जो कि हमारा लेटेस्ट क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड है। सर्टिफिकेशन प्रोग्राम ऑन टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, सर्टिफिकेशन प्रोग्राम ऑन टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एंड वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, सर्टिफिकेशन प्रोग्राम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल जिसमें कि 7 क्वालिटी कंट्रोल टूल, न्यू 7 मैनेजमेंट टूल्स और रूट कॉज एनालिसिस भी है, जो कि एक ही प्रोग्राम में कवर किया गया है। अवेयरनेस ट्रेनिंग ऑन एनवायरमेंटल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, तो दोस्तों इसमें जो लेटेस्ट स्टैंडर्ड है ISO 14001 2015 और ISO 45001 2018 इनकी काफी डिटेल मॉड्यूल्स हैं। और दोस्तों, सर्टिफिकेशन प्रोग्राम इन लीन मैन्युफैक्चरिंग एंड टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम में काफी एग्जॉस्टिव मॉड्यूल्स हैं जो कि काफी डिटेल्स में प्रोग्राम को कवर करती है। इसके अलावा दोस्तों 5S एक्सपर्ट, काइजन एक्सपर्ट और क्वालिटी सर्कल कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों, हमारे प्रोग्राम के बारे में डिटेल में जानने के लिए आप हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं या आप हमारे मेल आईडी में हमें मेल ड्रॉप कर सकते हैं। और दोस्तों, हम आशा करते हैं कि हमारे ये प्रोग्राम आपको अपने कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए हेल्प करेंगे। और हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि क्वालिटी हब इंडिया आपके ऑर्गेनाइजेशन में आके जो रिलेवेंट टॉपिक्स हैं उसके बारे में इन हाउस सेशन करे आपके और आपके साथियों के लिए, तो आप उसके लिए भी हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज का मॉड्यूल शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि ये सिस्टम्स और प्रोसेसेस जो होते हैं ये आखिर जरूरी क्यों हैं। तो दोस्तों, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करता है बिजनेस करने के लिए, और अगर बिजनेस करते हैं हम तो हमारे पास में सिस्टम्स और प्रोसेसेस होते हैं। हमको हमारे काम को इफेक्टिवली, एफिशिएंटली और हमको कैपेबल बनाने के लिए हेल्प करते हैं, और इससे हम चीजों को स्टैंडर्डाइज करते हैं और ज्यादा बेहतर तरीके से हम परफॉर्म कर पाते हैं और एक कंपटीटिव कंपनी के रूप में अपने आप को एस्टैब्लिश करते हैं। तो दोस्तों, हमारे नॉर्मल लाइफ में हम जो बस, ट्रेन, ट्राम या किसी भी तरह का पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो इस्तेमाल करते हैं ये एक मास ट्रांजिट सिस्टम का हिस्सा होता है और ये हमारे रोजमर्रा के जीवन का एक अभिन्न अंग है। यानी कि जो ट्रांजिट सिस्टम है इसमें लाखों करोड़ों लोग रोज ट्रैवल करते हैं, जिससे कि उनके समय की बचत होती है और अपने काम को वो एफिशिएंटली कर पाते हैं। तो दोस्तों, आइए अब सिस्टम्स और प्रोसेसेस को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं ये आखिर सिस्टम होता क्या है। तो दोस्तों, सिस्टम जो होता है इट्स ए ग्रुप और कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स और पार्ट्स फॉर्मिंग ए कॉम्प्लेक्स और यूनिटरी होल। यानी कि दोस्तों, सिस्टम जो होता है ये काफी सारे प्रोसेसेस का एक कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन होता है जिसमें काफी सारे प्रोसेसेस इंटीग्रेटेड रूप से काम करते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो मास ट्रांजिट सिस्टम का जो हमने एग्जांपल लिया था जिसमें कि बस हो गया, ट्राम हो गया, ट्रेन हो गया वगैरह वगैरह, ये क्या हो गया, ये एक सिस्टम हो गया, क्योंकि इस सिस्टम में बहुत सारे चीजें कॉम्बिनेशन के रूप में
एक कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन में ये एक साथ में काम करती है। हमारा जो मास ट्रांजिट सिस्टम होता है, इसका पर्पस होता है टू एफिशिएंटली मूव और ट्रांसपोर्ट यू फ्रॉम वन लोकेशन इन अ सिटी टू अनदर लोकेशन। यानी कि जो सिस्टम है मास ट्रांजिट का, एक कोहेसिव तरीके से कॉम्बिनेशन में काम करती है, जिससे कि हमको ट्रांसपोर्ट करने में, अपने आप को एक जगह से दूसरी जगह में लेके जाने के लिए हेल्प मिलता है और हम समय की बचत करते हैं। और दोस्तों, ये जो सिस्टम्स है, ये हमारे लिए वैल्यू भी क्रिएट करता है। और इससे हमें फायदा क्या मिलता है? हमें एक इकोनॉमिकल ट्रांसपोर्टेशन मिलता है, और इसके साथ ही साथ हम पॉल्यूशन को भी रिड्यूस करने में, और गाड़ियों की संख्या जो है रोड पे जो निकलती है, उसको भी कम करने में हमको मददगार साबित होता है। लेकिन दोस्तों, अगर ये पूरा सिस्टम कोहेसिवली या कॉम्बिनेशन में ढंग से काम नहीं करे, या इसका अगर एक पार्ट, एक हिस्सा अगर करेक्टली काम ना करे, तो पूरा सिस्टम ठप हो जाएगा। यानी कि दोस्तों, हम यहां पर जो बात कर रहे हैं कि सिस्टम का कोई हिस्सा अगर ढंग से काम ना करे तो सिस्टम फेल हो जाएगा। तो वो जो छोटे छोटे हिस्सों की हम बात कर रहे हैं, वो हो गया हमारा प्रोसेसेस। यानी कि दोस्तों, इसका मतलब निकलता है कि प्रोसेसेस, बहुत सारे प्रोसेस को मिला के हम सिस्टम बनाते हैं। यानी कि प्रोसेस जो होता है, ये इंटीग्रल पार्ट होता है एक सिस्टम का, और बहुत सारे प्रोसेसेस मिलके एक सिस्टम बनते हैं। आइए दोस्तों, अब जरा प्रोसेस को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। प्रोसेसेस आर ऑल द रिलेटेड एक्टिविटीज इनसाइड द सिस्टम दैट वर्क टुगेदर टू मेक इट फंक्शन। यानी कि दोस्तों, यहां पर हम क्या समझ रहे हैं, जैसे कि हमारा ISO 9001 है, उसमें हमारा प्रोसेस का डेफिनेशन क्या है? प्रोसेस इज ए सेट ऑफ इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज which converts input into output by utilization of some resources। यानी कि दोस्तों, हमारा जो प्रोसेस होता है, बेसिकली उसमें क्या होता है, काफी सारे एक्टिविटीज रहते हैं जो इंटीग्रल वे में एक्टिविटीज काम करती है। यानी कि बहुत सारे एक्टिविटीज मिलके हमारा प्रोसेस बन गया, और बहुत सारा प्रोसेस मिलके हमारा एक सिस्टम बन गया, है ना। तो जो प्रोसेस हो गया हमारा, उसमें बहुत सारे एक्टिविटीज रहते हैं, और वो जो एक्टिविटीज रहते हैं वो इंटीग्रेटेड तरीके से काम करते हैं, जो कि कुछ इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं, है ना, और कुछ रिसोर्सेस का यूटिलाइजेशन करते हैं। तो हमारा जो मास ट्रांजिट सिस्टम हो गया, जिसमें कि बस हो गए, ट्रेन हो गए, टैक्सी हो गया, वगैरह वगैरह, सारे जो सिस्टम्स हो गए, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे प्रोसेसेस होते हैं, जैसे कि टिकट सेल्स हो गया, इक्विपमेंट मेंटेनेंस का प्रोसेस हो गया, व्हीकल एंड ट्रक रिपेयर प्रोसेस हो गया, सेफ्टी प्रोसेस हो गया, वगैरह वगैरह। तो ये सारे जो प्रोसेसेस हो गए, ये सारे प्रोसेसेस मिलके एक सिस्टम का हिस्सा होते हैं। यानी कि दोस्तों, प्रोसेसेस आर अ स्मॉलर पार्ट ऑफ द लार्जर सिस्टम। यानी कि बड़े सिस्टम का छोटा हिस्सा होते हैं प्रोसेसेस। और दोस्तों, सिस्टम को इफेक्टिव बनाने के लिए, एफिशिएंट बनाने के लिए, आपके जो इंडिविजुअल प्रोसेसेस हैं, वो भी एफिशिएंट और इफेक्टिव होने चाहिए। अगर आपके इंडिविजुअल प्रोसेसेस इफेक्टिव नहीं होंगे, तो आपका ओवरऑल सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। और दोस्तों, प्रोसेसेस जो होते हैं, इसमें काफी सारे एक्टिविटीज होती हैं जो कि हमारे कंपनी के लिए वैल्यू क्रिएट करते हैं। फॉर एन एग्जांपल, अगर आपका एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जहां पर कि आप रॉ मटेरियल खरीदते हैं, तो रॉ मटेरियल का खरीदना जो हो गया एक प्रोसेस हो गया, इंस्पेक्शन करना जो हो गया एक प्रोसेस हो गया, उसमें आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, शेप में चेंज कर रहे हैं, वो एक प्रोसेस हो गया, फिर आप पैकिंग कर रहे हैं, वो एक प्रोसेस हो गया, डिस्पैच कर रहे हैं, वो एक प्रोसेस हो गया। तो सारे प्रोसेसेस जो हो गए, इन प्रोसेस को मिला के हम एक सिस्टम कहते हैं। जैसे कि दोस्तों, हमारा ISO 9001 है, ये सिस्टम सर्टिफिकेशन प्रोसेस है। हमारा IATF है, EMS है, OSAS है, वगैरह वगैरह, जो भी सिस्टम्स हैं, इनमें बहुत सारे प्रोसेसेस की बात करता है। फॉर एन एग्जांपल, जब हम क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का इंप्लीमेंटेशन करते हैं, तो ओवरऑल जो हो गया वो सिस्टम हो गया, और उसमें हम छोटे छोटे बहुत सारे प्रोसेसेस बनाते हैं, जैसे कि कस्टमर कंप्लेंट का हैंडलिंग का प्रोसेस, प्रोडक्ट डेवलपमेंट करने का प्रोसेस, इंस्पेक्शन करने का प्रोसेस, परचेजिंग करने का प्रोसेस, रिक्रूटमेंट करने का प्रोसेस, ट्रेनिंग करने का प्रोसेस। तो ये सारे हमारे प्रोसेसेस हो गए हैं, और इन सारे प्रोसेसेस को मिला के एक सिस्टम बनता है। तो दोस्तों, हमारी जो कंपनी है, इसमें सिस्टम्स भी होते हैं और प्रोसेसेस दोनों होते हैं। A system is the methodical way that you provide specific goods or services to customers। यानी कि दोस्तों, हमारा जो सिस्टम हो गया,
ये ब्रॉड टर्म में एक मेथोडिकल तरीका प्रोवाइड करता है कि हमको कैसे काम करना है, और इस काम को करने के लिए हम अलग अलग प्रोसेसेस एस्टैब्लिश करते हैं। और अगर ब्रॉड टर्म में बात करें तो सिस्टम जो होता है ये व्हाट प्रोवाइड करता है, क्या करना है ना, और हाउ जो होता है वो पार्ट कवर करता है प्रोसेस, यानी कि कैसे करना है। और दोस्तों सिस्टम्स और प्रोसेसेस जो होते हैं ये दोनों के दोनों हमारे कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, यानी कि हमारे कंपनी का हर एक हिस्सा सिस्टम्स और प्रोसेसेस से घिरा हुआ रहता है और उनसे ही हमारा काम चलता है। आगे दोस्तों आप जानते हैं ब्रॉड टर्म में कि बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट यानी कि बीपीएम क्या होता है। तो दोस्तों बीपीएम हमारे वो प्रोसेसेस होते हैं जो कि हमको हमारे बिजनेस को मैनेज करने के लिए हेल्प करते हैं। यानी कि बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट में हमारे बिजनेस के जो भी रिलेवेंट प्रोसेस हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस हो गए, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस हो गए, चाहे वो परचेजिंग प्रोसेस हो गए, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बिजनेस प्रोसेसेस हैं। और बीपीएम में हम इन सारे क्रिटिकल प्रोसेस को हम मैनेज करते हैं। और दोस्तों सही तरीके से हम अगर बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट करेंगे तो हमारे कंपनी की बॉटम लाइन, टॉप लाइन, इन्वेंट्री, इन सारी चीजों को हम मैनेज कर सकते हैं, हमारे कस्टमर के रिक्वायरमेंट को हम मैनेज कर सकते हैं, हमारे एम्प्लॉय के एंगेजमेंट को हम बढ़ा सकते हैं, हम कॉस्ट में कमी ला सकते हैं और प्रॉफिट को भी बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों काफी बार ये सवाल आता है विच कम्स फर्स्ट, द सिस्टम और द प्रोसेस, कि सिस्टम पहले आता है या प्रोसेस पहले आता है। तो दोस्तों हमने सिस्टम्स और प्रोसेस के बारे में डिफरेंस तो समझ लिया, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेसेस को रन करने के लिए प्रोसेस और सिस्टम दोनों जरूरी है। प्रोसेसेस अच्छे होंगे तो सिस्टम अपने आप में अच्छा हो जाएगा, प्रोसेसेस खराब हो जाएंगे तो सिस्टम भी हमारा खराब हो जाएगा। तो आइए दोस्तों आपको मैं एक प्रोसेस का एग्जांपल देता हूं। तो दोस्तों जैसे कि हमने समझा था कि प्रोसेस का मतलब होता है सेट ऑफ इंटररिलेटेड एक्टिविटीज, उसमें काफी सारे एक्टिविटीज होते हैं। फॉर एन एग्जांपल, आप एक बुक खरीदना चाह रहे हैं किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। अगर आप बुक खरीदना चाह रहे हैं तो ये एक प्रोसेस हो जाएगा, यानी कि बुक बाइंग जो हो गया एक प्रोसेस हो गया। अब बुक बाइंग प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए आप काफी सारे एक्टिविटीज करेंगे, जैसे कि बुक को सर्च करना एक्टिविटी हो गया, सर्च करने के बाद बुक को फाइनल करना, सिलेक्शन करना, पेमेंट को प्रोसेस करना, पेमेंट प्रोसेस करने के बाद में बुक को रिसीव करना, है ना, और बुक को फिर पढ़ना। ये सारे जो एक्टिविटीज होंगे ये मिलके एक प्रोसेस बनाते हैं। और दोस्तों ये एक प्रोसेस जो हो गया ये एक सिस्टम का हिस्सा हो गया, यानी प्रोसेस जो हो गया ये छोटा एलिमेंट हो गया और सिस्टम जो हो गया ये बड़ा एलिमेंट हो गया। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि हमारे इस प्रोग्राम से आपको सिस्टम क्या होता है, प्रोसेसेस क्या होता है और दोनों में क्या डिफरेंस है समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल के दूसरे वीडियो को चेक करना ना भूलें और इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें, और हमारे वेबसाइट को जरूर विजिट करें जहां पर कि आपको काफी अच्छे अच्छे कोर्सेज मिलेंगे जो कि आपको कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए हेल्प करेंगे। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। टेक केयर, जय हिंद।